नमस्कार, मैं प्रज्ञा पाठक शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा महिला मोर्चा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं नोएडा भंगील गांव की ही बहू हूं और अपने भाजपा नोएडा परिवार के साथ लगातार पार्टी में काम कर रही हूं। आप सभी को ज्ञात है कि आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा जिसको तूल दिया जा रहा था, आज उसी मुद्दे को लेकर एक महापंचायत यहाँ के ग्राम गेझा में रखी गई है। और ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा ने जानबूझकर एक नारी को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है। पुलिस वर्ग के द्वारा कहीं ना कहीं उसको जबरन पुलिस थाने में बिठाया गया। ऐसी अनेकों भ्रांतियां, अनेकों बातें लगातार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक जातीय समीकरण को पेश करके अपने राजनीतिक मुद्दे की रोटियां सेकने के लिए एक वर्ग कर रहा है। मैं आप सभी को इस मुद्दे पर कुछ बातें बहुत ही सकारात्मक रूप से रखना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि मैंने जितना अपने प्रतिनिधियों को पढ़ा है, समझा है, देखा है, मैं खुले तौर पर इस मंच के द्वारा ये कह सकती हूँ कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी कोई भी कभी भी सामाजिक किसी भी सरोकारी में ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि पार्टी या किसी भी वर्ग को नुकसान पहुंचाने की भावना हो। दूसरी बात आती है नारी सम्मान के लिए। मैं खुद जहाँ लोकल नोएडा की बहू हूँ, हो सकता है लोग मेरे इस वीडियो को अलग अलग तरह से देखें या मेरे घर तक, मेरे परिवार तक भी कुछ अलग अलग बातें पहुंचाई जाएं, वैसे ही जैसे मुझे कल तक ये कहा जा रहा था कि आपको भी इस महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री होने के नाते नहीं, एक नोएडा गांव की बहू के समर्थन में बहू होने के नाते शामिल होना चाहिए था। लेकिन मैं हमेशा ये जानती हूँ कि हम जिसके साथ खड़े हैं, जिसने हमें सिरमौर मुकुट की तरह सम्मान दिया है, वो मेरी भारतीय जनता पार्टी है। और उसके साथ साथ मेरे परिवार के वो प्रतिनिधि मेरे लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने मेरे घर के पारिवारिक सदस्य हैं। मैं यहाँ पर लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल की राजनीति से अलग हटकर, जाति समीकरण की राजनीति से अलग हटकर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने किसी भी वर्ग का न साथ दिया है, न किसी ही वर्ग को लेकर राजनीति की है। उन्होंने एक जनप्रतिनिधि बनकर उस मुद्दे पर नज़र डाली, देखा, वहाँ के हालात देखे और वैसे निर्णय लेने की बात कही। दूसरी बात आती है कि आदरणीय अन्नू त्यागी जी, आदरणीय महेश शर्मा जी के द्वारा आदरणीय अन्नू त्यागी जी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कराया गया है। तो सबसे पहले अन्नू त्यागी जी की जो जिम्मेदारी बनती है वो खुद श्रीकांत त्यागी की बनती है। उनको पता था कि जिस तरह से मुद्दा तूल पकड़ रहा है, वो लगातार सभी के टच में थे, सभी से बातचीत कर रहे थे, वो जगह बदल रहे थे, गाड़ियां बदल रहे थे, वैसे ही वो अपने परिवार के टच में थे। तो सबसे ज़्यादा अगर उन्हें लगता था जैसे आज पूरे लोग इस, चाहे वो आरएलडी पार्टी के नेता आ गए हों, सपा के आ गए हों, बसपा के आ गए और उस खाप पंचायत, उस महापंचायत में बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर अभी लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि उनका कोई गुनाह नहीं था, उन्हें बहुत जबरन इस माहौल में मिलाकर सजा दी गई है। तो अगर श्रीकांत त्यागी जी को ये पता था कि उनका कोई गुनाह नहीं है तो वो फरार हुए ही क्यों? उन्होंने 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पुलिस का समय खराब किया ही क्यों? उन्होंने पुलिस को इतनी ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना दी ही क्यों? और आप सभी जानते हैं कि आज से नहीं होता आ रहा, इतिहास के पन्ने उठाकर देखो कि जब किसी अपराधी पर कोई दबाव बनाना होता है तो लगातार हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उसके परिवार से उसका आत्मीय जुड़ाव है तो उनको संरक्षण में लेने के बाद जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही थी। अब इसमें दो मुही बातें ये सामने आ रही हैं। पहली बात ये है कि लोगों ने ये कहा कि पुलिस द्वारा परिवार को प्रताड़ित किया गया। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कमिश्नर को गाली दी, इस पर वो माफ़ी मांगे। या तो आप पुलिस विभाग के साथ हैं या फिर नहीं हैं, या फिर आप पूछकर दोनों ही बातों को आप कहते हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे, हम ही सच कहेंगे वाले मुद्दे को, नीति को लेकर चल रहे हैं। और आज आपने जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर समाज में एक जातीय वर्गीकरण को बांटकर जिस तरह से जो माहौल व्याप्त किया है, जो माहौल आप ला रहे हैं, उसमें सभी को साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जानबूझकर एक ऐसे प्रतिनिधि को घेरने की लालसा है, एक ऐसे प्रतिनिधि को घेरा जा रहा है जो लगातार ईमानदारी से यहाँ पर रहते हुए हम सभी ये बातें देख रहे हैं। मैं खुद यहाँ के नागरिक होने के नाते ये बातें देख रही हूँ कि वो हर वर्ग के छोटे से छोटे कार्यक्रमों में जाने से लेकर हर वर्ग के साथ वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे कि परिवार का सदस्य खड़ा रहता है। तो मैं इस जिम्मेदारी पूर्वक
भाव के साथ यही कहूँगी कि जो राजनीतिक रोटियां हैं वो ऐसे लोग सेक रहे हैं जिन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। आज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे उसी समाज के अच्छे लोग हैं जिनका संरक्षण पाकर हम जैसी बहन बेटियां काम कर रही हैं, उनसे काम सीखती हैं, उनसे राजनीतिक भावना को सीखती हैं और उनके संरक्षण में बेटियों की तरह काम कर रही हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि पहले से उस मुद्दे पर आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को या भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार निरर्थक पॉइंट है। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को घसीटकर अपने घरों की राजनीति में चिंगारी डालकर रोटियां सेकने वाली बात है। बात आ जाती है नारी सम्मान पर। लोगों ने कहा कि उनके घर की लाइट काट दी गई थी, उनके बच्चे भूखे थे। तो जिस तरह से आज पूरे के पूरे गांव के समाज के लोग उनके साथ आकर खड़े हैं, तो उस दिन भी अगर घर के परिवार में, आप सभी को पता कि मेरा घर ससुराल बंगेल है, तो मेरे घर में मेरे जेठ है, मेरी जेठानियां हैं, मेरे परिवार के अन्य लोग हैं जो मेरी किसी परेशानी में आकर खड़े होते, मेरे साथ खड़े होते, मेरे साथ रहते। तो क्या उस दिन श्रीकांत त्यागी जी का परिवार कहीं था नहीं? जो इस तरह की झूठी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई गई कि एक वर्ग को, एक व्यक्ति को बदनाम किया जाए। रही बात जब सब कुछ पुलिस विभाग ही कर रहा था, खुद आपने देखा है कि जिस तरह मुद्दे को तूल दिया गया है, जिस तरह से बात को बढ़ाया गया है, और आज लाकर इस पंचायत को इसलिए सिर्फ उस रामलीला मैदान में किया जा रहा है कि आप सभी को पता है कि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने, मैं देख रही हूं लगातार पिछले 10 दिनों से एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी सही बात सटीक तरीके से रखी। उन्होंने हमेशा जिस तरह से मांगेराम त्यागी जी से फोन पर बात की, और उस समुदाय के जो नेता थे वो जिस तरह से आदरणीय महेश शर्मा जी के साथ अपशब्द भरी भाषा बोल रहे थे, फिर भी सांसद जी ने अपनी बात को क्षमा याचना में लेते हुए बहुत ही सरल तरीके से उनका सम्मान रखा। तीसरी बात, अभी लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही है कि बेलगाम सांसद, वाहियात सांसद, इस तरह की भाषा शैली से आप ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग जो हैं वो वाहियातपन पे उतर आए हैं। तो आपकी ये मंशा किसी भी तरह से पूरी नहीं होने दी जाएगी। आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है कि हम सबसे पहले अगर कुछ काम करते हैं तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। उस तरह से जो वीडियो का प्रकरण सामने आया, उसमें आप सभी ने देखा कि एक महिला को शारीरिक टच करना भी अपराध है और वहां तो धक्का दिया जा रहा था। उन विषम परिस्थितियों में जो सही लग रहा था और जो आप सब भी देख रहे थे कि सही हमें भी लग रहा था, उन मुद्दे पर वो कार्रवाई की गई। अगर आदरणीय महेश शर्मा जी जनप्रतिनिधियों के बीच जाकर नहीं खड़े होंगे, स्पेशली नारियों के सम्मान के लिए नहीं खड़े होंगे, तो शायद हम जैसी महिलाएं जो भाजपा में नोएडा में काम कर रही हैं, हम भी एक बार को अपने कदम पीछे हटेंगे कि हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। और ऐसे मुद्दों पर जब वो आगे खड़े होते हैं तो हमें भी ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है कि हमारे प्रतिनिधि इतना अच्छा संरक्षण देते हैं कि हम पूरे स्वतंत्रता पूर्वक अपने पार्टी के साथ काम कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि वहां पर सपा, बसपा और आरएलडी के जो नेता हैं, मेरी खुले तौर पर उनको ये चुनौती है कि आदरणीय महेश शर्मा जी ने तो ये भी कहा कि इसमें त्यागी समाज का कोई भी लेना देना नहीं है। त्यागी समाज को जानबूझकर, जैसा कि मैं भी कह रही हूँ कि अनु त्यागी जो बहन है उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन बहन ने राजनीति का ABCD से कभी कोई सरोकार रखा होगा, या फिर उनका राजनीति में आकर विधानसभा चुनाव लड़ना या संसदीय चुनाव लड़ने का कोई मन होगा। लेकिन जिस तरह से अनु त्यागी जी को न्यायपालिका के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो कार्यशैली की गई है उसके खिलाफ भड़काकर उनका जो उपयोग किया जा रहा है, उनका जो मोहरा बनाकर आज मंच सजाकर लोग अपने अपने बड़े बड़े भाषण वहां पर देकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, मुझे लगता है कि अनु त्यागी जी को इस ओर जरूर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो एक महिला है, वो सारे मुद्दे को बहुत ही अच्छे तरह से समझ सकती हैं, अपनी 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 नज़र से पहचान सकती हैं। क्योंकि इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार का उपयोग करके, उनके अनु त्यागी जी की भावनाओं का उपयोग करके, उनके बच्चों की रोती हुई वीडियो का उपयोग करके वहाँ पर अगर अभी कुछ कर रहे हैं, तो एक भयावह स्थिति पैदा करते हुए, एक भयावह माहौल पैदा करते हुए सिर्फ और सिर्फ भाजपा को घेरने की कोशिश, एक ऐसे स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरी पार्टियों से सरोकार रखते हैं उनके द्वारा एक ऐसे आदरणीय सांसद जी को घेरने की कोशिश, सिर्फ और सिर्फ डर और भय देने वाला माहौल है। मैं खुद आप सभी से ये कहीं ना कहीं उम्मीद करती हूँ, आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी से कहती हूँ कि आप सभी
देखें कि कोई डॉक्टर महेश शर्मा जी कोई पुलिस अधिकारी नहीं थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी कोई नोएडा कमिश्नर नहीं थे, या फिर डॉक्टर महेश शर्मा जी कानूनी प्रक्रियाएं अपने आप नहीं कर रहे थे। अगर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर महेश शर्मा जी के दबाव जी को परेशान किया गया है, तो आपके पास प्रूफ क्या है? अगर आपके पास कोई प्रूफ ऐसा है जिसमें डॉक्टर साहब ये कहते नजर आए कि हाँ उनके परिवार को प्रताड़ित करिए, अन्य त्यागी को प्रताड़ित करिए, तो आपकी बातों पर सभी विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगाकर जिस तरह से आप लगातार भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर अपनी पार्टी के सम्मान के लिए खड़े होते हैं। और हमारी पार्टी ये सिखाती है कि सबसे पहले समाज है, लोग हैं, उसके बाद आप लोगों की राजनीति है, और हम उसी मुद्दे पर काम करते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को भी पार्टी के मूलों पर चलते हुए ये हमेशा देखना पड़ता है कि जनता जनार्दन के बीच किसी परेशानियों में, विषम परिस्थितियों में खड़े होकर उन्हें वही फैसले देने पड़ेंगे जो उन्होंने लिए। और उसके बाद जब मामला पूरी तरह से तूल पकड़ा, बातें बहुत ज़्यादा विवादित हुई, तो उन्होंने हर बात पर कहीं ना कहीं बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात को रखते हुए, बातों को समझते हुए, अगर कोई उन्हें बात ठीक नहीं लगी तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि त्यागी समाज ऐसा कर रहा, उन्होंने ये कहा है जो मैं भी कह रही हूँ कि लोगों को बैठे बिठाए एक मुद्दा चाहिए था, जो मुद्दा उन्हें श्रीकांत त्यागी के नाम का मिला।